ये देखिए, दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सहधर्मी, विरुद्ध धर्मी और संबंध, यानी दशा अंतर दशा को पकड़ने के लिए, यानी महादशा नाथ में अंतर दशा नाथ का एक दूसरे से संबंध क्या है। लास्ट क्लास में हमने एक्सिस पढ़ा था कि भाई महादशा नाथ अंतर दशा नाथ से कौन से एक्सिस पे बैठा है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि उन दोनों का संबंध क्या है। तो क्या होगा, त्रिकोण के स्वामी कौन। अब सहधर्मी का मतलब समझिए कि दोनों का धर्म एक ही हो, दोनों या तीनों या चार, आप ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि दो ही ग्रह की युति होगी, युति हमने पढ़ ली है कि कौन से ग्रह की युति कैसे बन रही है और वो क्या रिजल्ट देंगे। तो सहधर्मी का अर्थ हो गया कि वो ग्रह जिनका धर्म एक जैसा हो, कुंडली में उनका फल देने का धर्म एक जैसा हो। तो त्रिकोण के स्वामी का धर्म एक जैसा है, यानी ये आपस में मित्र होते हैं। अगर इनकी महादशा में, मान लीजिए लग्नेश की महादशा में पंचमेश या नवमेश का अंतर आएगा, तो दोनों ग्रहों का उद्देश्य क्या है, लग्न को लाभ पहुंचाना, लग्न की वृद्धि करना, या कुछ भी, ये जिस भी भाव में बैठे होंगे, जहां पे दृष्टि डाल रहे होंगे, उन भावों से इनको पॉजिटिव रिजल्ट देना। ठीक। अब केंद्र के भाव 1, 4, 7, 10, इनका भी धर्म क्या है, ये भी आपस में सहधर्मी है। त्रिक भाव के स्वामी छठा, 8वां, 12वां, ये भी आपस में सहधर्मी है। मान लीजिए छठे भाव के स्वामी का की दशा हो, 8वें भाव के स्वामी का अंतर हो, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या, ये छठा, 8वां, 12वां त्रिक भाव है और इन भावों को अच्छा भाव नहीं कहा जाता लग्न के को देखते हुए। तो अगर कई ऐसे एक्सेप्शंस आ जाएंगे आपको, जैसे अगर आप मेष लग्न की कुंडली पकड़ेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई पहले और 8वें का स्वामी तो मंगल ही होता है। वृषभ लग्न की कुंडली पकड़ेंगे तो दूसरे और छठे का, पहले और छठे का स्वामी भी शुक्र होता है। और या तुला लग्न की कुंडली लेंगे तो आप बोलेंगे कि लग्नेश और अष्टमेश तो एक ही है। तो एक्सेप्शन को छोड़ के उसके बाद जो भी ग्रह छठे, 8वें, 12वें में एक दूसरे की दशा में अंतर दशा आएगी, तो इन दोनों का उद्देश्य क्या है, लग्न को हानि पहुंचाना। ठीक है। उपचय भाव, तो उपचय भाव भी हम पढ़ चुके हैं, जिनकी वृद्धि समय के साथ होती है, जिनकी वृद्धि समय के साथ होती है, अर्थात तीसरे का स्वामी, छठे का स्वामी, 10वें और 11वें भाव का स्वामी। यहां मैंने भाव लिखा है, ठीक है, भावों के स्वामी लिखे हैं। तो इन भावों के स्वामी की दशा में, इन भावों के स्वामी की अंतर दशा अगर आ रही है, तो ये क्या करेंगे, इनका उद्देश्य क्या होगा, इनका उद्देश्य है समय के साथ वृद्धि करना। अब वृद्धि या तो अच्छे में होगी या बुरे में होगी, मगर इनका काम है समय के साथ वृद्धि करना। त्रिषणाय भाव, यहाँ पे त्रिषणाय थोड़ा गलत लिख गया, त्रिषणाय भाव यानी तीसरा, छठा और 11वां, जब 10वां भाव हट जाता है तो त्रिषणाय भाव आ जाता है। और इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है, तीसरा भाव है एफर्ट, छठा भाव भी आपके जीवन में संघर्षों को दिखाता है और 11वां भाव आपकी वृद्धि दिखाता है। अगर मान लीजिए तीसरे भाव का की दशा चल रही हो और 11वें भाव का
कि अंतर दशा चल रही हो, तो पहली दृष्टि में आपको क्या दिखाई देगा कि तीसरे भाव की दशा, यानी तीसरा भाव और एफर्ट एक्टिव हो गए, 11वां भाव और भावेश एक्टिव हो गए, अर्थात और अगर ये मान लीजिए 3-11 एक्सिस में हो, किसमें 3-11, 11-3 नहीं, 3-11 एक्सिस में भी हो, तो आप पहली दृष्टि में ये बोल सकते हैं कि जातक की ये दशा बहुत ही एफर्ट के बाद आपको गेन होगा, क्योंकि महादशा किस में आ रही है, 3 में आ गई, अंतरदशा 11 में आ गई। तो ये जो दशा जाएगी वो एफर्ट वाली जाएगी, और दो ऐसे भाव हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूं, लेकिन अब इसकी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो आय और धन, ये दोनों भाव क्या दिखाते हैं, पैसे को दिखाते हैं। ठीक, मैंने यहां मारक भावों को अभी नहीं लिया, मारक भावों को नहीं लिया है। तो आप उन मारक भावों में अगर ऐड करना चाहें तो 2 और 7 लिख सकते हैं, मारक भाव, ठीक है, 2 और 7 लिख सकते हैं कि मारक भाव के स्वामी का भी धर्म एक जैसा होता है, लेकिन उसमें भी काफी नियम लगते हैं, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं लिया। अब विरुद्ध धर्मी की बात आ जाती है। अच्छा, एक चीज और नोटिस करिएगा आप लोग, या नोट कर लीजिएगा कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों की 2-2 राशियां होती हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों की 2-2 राशियां होती हैं, तो उसका रूल लगाने के लिए भी हमें ध्यान से देखना होगा, और वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगी तो पता चलेगा। अब विरुद्ध, ये तो हमने सहधर्मी की बात कर ली, अब विरुद्ध धर्मी की बात करेंगे कि विरुद्ध धर्मी कैसे होंगे। तो विरुद्ध धर्मी यानी कि एक ऐसा ग्रह जो लग्नेश के फेवर में हो और एक ऐसा ग्रह जो फेवर में ना हो, या दोनों के दोनों ऐसे ग्रह जो फेवर में ना हो। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है, मेष लग्न की कुंडली है और शुक्र की महादशा चल रही, तो शुक्र क्या लग्नेश का मित्र है, नहीं है, और उसी में गुरु का अंतर चल रहा है। तो महादशा को देखकर पहली दृष्टिया हमें क्या पता चलेगा कि ये विरुद्ध धर्मी है, लग्नेश के लिए विरुद्ध धर्मी है। अब उसमें अगर गुरु का अंतर आता है, मंगल का अंतर आता है, तो हम क्या देखेंगे कि भाई विरुद्ध धर्मी में से अब जो अंतर दशा है वो किसकी है, वो लग्नेश का मित्र है, मंगल तो स्वयं ही लग्नेश हो गया, और गुरु 9वें भाव का स्वामी हो गया। ठीक, अब शुक्र में चंद्रमा की दशा आ जाए तो चंद्रमा लग्नेश का मित्र है और चौथे भाव का स्वामी है, तो विरुद्ध ग्रह की दशा चल रही है और उसमें जो आपका लग्नेश का जो मित्र है उसकी अंतरदशा चल रही है। तो विरुद्ध धर्मी में दो ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो एक लग्नेश के लिए प्रॉफिटेबल हो और एक नुकसान करने वाला हो, या दोनों के दोनों ही नुकसान करने वाले हो। अब उसके बाद आ जाता है ग्रहों का संबंध। ये जो भी हमने पढ़ा, अब इन दो, अब ये हमने बात तो कर ली कि भाई सहधर्मी की दशा चल रही है, लेकिन वो सहधर्मी मान लीजिए अष्टमेश और बारहवेश, अष्टमेश की महादशा है और 12वें का अंतर है, तो ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब सबसे मेन चीज ये है कि ये दोनों रिजल्ट किस लेवल का देंगे। दशा अंतरदशा एक अलग बात हो गई, लेकिन हर किसी की 4 लोग होंगे जिसकी अष्टमेश की दशा होगी और
12th लॉर्ड की अंतरदशा होगी, लेकिन चारों को एक जैसा रिजल्ट तो नहीं मिल रहा होगा। तो वो रिजल्ट कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, ये आपका संबंध बताएगा। उन दो ग्रहों की महादशा में अंतरदशा का संबंध क्या है, अर्थात क्या उन दोनों के बीच में दृष्टि संबंध है, क्या उन दोनों के बीच में युति संबंध है, क्या उन दोनों के बीच में परिवर्तन का संबंध है, या नक्षत्र का संबंध है। तो नक्षत्र का संबंध यहां मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगी, यहां सिर्फ ये 3 ही संबंध पढ़ाऊंगी। अब हम चार्ट लेते हैं, जो मैं ये बता रही हूं इसको हम देखेंगे कैसे। अच्छा, उसके पहले ये समझ लीजिए कि संबंधों में जैसा मैंने बोला कि अष्टमेश की दशा है और षष्टेश या 12वें भाव के स्वामी का अंतर है, और उन दोनों में संबंध ज्यादा हो गया। संबंध यानी उन दोनों की दृष्टि संबंध हो गई, परस्पर दृष्टि संबंध हो गया, युति हो गया, या एक दूसरे का राशि परिवर्तन हो गया, और वो लग्नेश के मित्र भी नहीं है। तो ये अब समय पीरियड जो है उसकी लग्नेश को या लग्न को हार्म पहुंचाने की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। वो दोनों के दोनों, अब कहते हैं ना, दो बुरे भावों के स्वामी ने अपने एक दूसरे से भाई गठबंधन कर लिया कि अब हमें लग्नेश की बैंड बजानी है, अब हमारा समय है। ठीक, अब यहीं पर मान लीजिए लग्नेश षष्टेश या अष्टमेश षष्टेश या अष्टमेश और द्वादशेश का, अष्टमेश की दशा है और द्वादशेश की अंतरदशा है, लेकिन उन दोनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ना युति का संबंध है, ना दृष्टि का संबंध है, ना ही परिवर्तन का संबंध है, और उन्होंने ये सोच लिया है कि भाई मुझे लग्नेश की बैंड बजानी है। तो क्या जो पहले वाला रिजल्ट हमें दिख रहा था वो इस समय रिजल्ट दिखेगा उतना बैड? सिर हाँ ना में कोई हिलाएगा? नो दिखेगा? मैम, नहीं नहीं दिखेगा। दिखेगा। ठीक है, तो पता चलेगा ना मुझे आप लोगों को समझ में आ रहा है या आप भागवत सुन रहे हो। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि संबंध कितना जरूरी है। अब हम थोड़ा बुरा बात किया, अब अच्छी भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए लग्नेश की दशा है और पंचमेश का अंतर है या नवमेश का अंतर है। हमने देख लिया कि लग्नेश की दशा है और नवमेश का अंतर है, और हम बोले जा रहे हैं अब तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा जैसा हमने पढ़ा। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक, उन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, काबरा जी क्लास में नहीं है क्या? मैम यही हूँ मैं, क्षमा चाहता हूँ आपसे। हाँ। जी, अभी आप क्लास के समय मैसेज कर रहे हैं नहीं नहीं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, क्षमा चाहता हूँ मैं। ओके। तो हाँ, अगर उन दोनों के बीच में संबंध नहीं है और हमने सिर्फ इतना देख के बता दिया कि लग्नेश की महादशा है, या वाइस एंड वर्सा कर लीजिए कि नवमेश की महादशा है और लग्नेश का अंतर है या पंचमेश का अंतर है, तो क्या उतने बेस्ट रिजल्ट मिल रहे होंगे जितना हम प्रिडिक्ट कर रहे होंगे? नहीं, कनेक्शन नहीं है तो नहीं। क्योंकि एक इस शोर में बैठा है, एक इस शोर में बैठा है। ऐसा नहीं है कि वो अपना रिजल्ट नहीं देंगे, वो अपना रिजल्ट जरूर देंगे, लेकिन अब उनके रिजल्ट देने की जो कैपेसिटी है, क्योंकि उनका आपस में संबंध नहीं, कहते हैं ना जब दो
लोग, दो मित्र मिल जाते हैं तो वो बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तो टेलीफोनिक बात भी नहीं हो रही है, एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से गॉसिप भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब युति भी नहीं है, ना वो उसके घर पे है ना इसके घर पे है। तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि इन दोनों की युति, दृष्टि और परिवर्तन में होगा। ठीक, एक पॉइंट आप लोग यहाँ लिख सकते हैं अपने नोटबुक में कि जब किसी दो ग्रहों का परिवर्तन होता है, दो ग्रहों में स्पेशली ये लिख लीजिएगा क्योंकि खाली योग भी होता है, तीसरे से मत लेना, कि जब दो ग्रहों का परिवर्तन, राशि परिवर्तन होता है तो ये एक राजयोग के बराबर होता है, समझ लीजिएगा। उस दशा में आपको राजयोग के बराबर फल मिलेंगे, भले ही वो नवमेश, पंचमेश या लग्नेश के साथ ना हो, केंद्र के भावों के साथ हो, तो भी आपको राजयोग के फल मिलेंगे। और जैसा कि हमने छठे, आठवें, 12वें में भी पढ़ा है, विपरीत राजयोग, ठीक है, या तो परिवर्तन हो जाए या तो एक दूसरे के भाव में जाकर बैठ जाए, तो ये एक राजयोग के समान। तो यहाँ पर दोनों की रिजल्ट में आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि इसके लग्नेश और नवपंचमेश की दशा में क्या रिजल्ट मिल रहा है, और इन्होंने जहां पे युति बना के बैठे हैं, दृष्टि बना के बैठे हैं, या फिर परिवर्तन करके बैठे हैं, या इन्होंने नक्षत्र भी एक दूसरे से चेंज कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं नक्षत्र, ठीक, वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ा सा बहुत टफ नहीं करना है। तो अगर ये भी परिवर्तन है तो ये आपकी राजयोग देने का समय है कुंडली में। अब देख लेते हैं, अब थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में क्या है, इस चार्ट में पहले हम देखेंगे कि कौन से भावों का परिवर्तन है, ठीक है, किनका संबंध है, कौन से सहधर्मी है, कौन से ग्रह विरुद्ध धर्मी। ठीक, तो ये चार्ट को देखिए, ये तुला लग्न की का चार्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम 1, 5 और 9 ग्रहों को पकड़ते हैं, 1, 5 और 9। तो पहला कौन सा है, शुक्र है, और शुक्र है और शनि। शनि है और बुध है। तो अब मान लीजिए जातक की किसकी दशा है, शनि की, मान लीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप बाद में चलेंगे, मान मंगल लीजिए, की, मंगल की, नहीं वो छोड़ दीजिए, अभी उसका मैं बता, खाली हम पूरे पूरे केंद्र भाव जितना हमने पढ़ा है फिर इस पर डिटेल में जाएंगे। मान लीजिए जातक की सैटर्न की दशा है, ठीक है, सैटर्न उच्च का बैठा है, हम देखेंगे बोलेंगे अरे वाह बहुत अच्छा है, सैटर्न कमाल करेगा। जातक के जीवन में जब शनि की दशा आएगी तो कमाल करेगी। उसके बाद शनि के बाद क्या सीक्वेंस बताया था, शनि में शनि, शनि के बाद किसका अंतर आएगा, मरकरी, ठीक है, वेरी गुड। तो मरकरी का अंतर आएगा, शनि भी उच्च का, मरकरी भी उच्च का। हमने एक्सिस लास्ट क्लास में पढ़ा था, यस, इन दोनों का क्या एक्सिस है, 2-12, 2-12 एक्सिस है। हमने एक पॉइंट लिख लिया कि एक आपका कौन हो गया, नवमेश, पंचमेश में नवमेश का अंतर, ठीक, पंचमेश में नवमेश का अंतर आएगा, और उन दोनों, अब दोनों के दोनों ग्रह क्या चाहते हैं, लग्नेश को, लग्न को लाभ पहुंचाना, ठीक है, बेसिक रूल हमारा ये है। यस, अब हम जब इसके पोस्टमार्टम में जाएंगे तो पोस्टमार्टम में जाने के बाद हमको ये दिखाई देगा कि भाई ये तो ये भी उच्च का है, ये भी उच्च का है, लेकिन इन दोनों का एक्सिस क्या है, पहला 2-12 का एक्सिस है, हमने लिख लिया 2-12 एक्सिस इज नॉट गुड,
दो 12 एक्सिस इज नॉट गुड, हमने पहले ही पढ़ा है। अब उसके बाद देखेंगे कि क्या ये दोनों मित्र हैं। हाँ ठीक है, ये दोनों मित्र हैं। उसके बाद प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। चलो इसकी प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, इसकी प्लेसमेंट खराब है। नहीं, अच्छी नहीं है। अच्छी नीच नहीं है। का हाँ, अच्छी नहीं है, लेकिन इसने किस भाव को एक्टिव, देखो कुछ लगने आपको ऐसी मिलेंगी जहां आपको ये समझना होगा कि आपको किसका फल कहना है, किसका फल कहना है। जैसे कि आपको सिंह लग्न की कुंडली मिलेगी जहां पे पंचमेश भी होता है गुरु और अष्टमेश भी होता है, पंचमेश भी होता है और अष्टमेश भी होता है। अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कोई समझ के बताएगा कि पंचमेश में किसकी दशा है। पंचमेश में नौ में नवमेश की। नौ में की पंचमेश में नवमेश की दशा है। और अगर मैं यूं कहूं कि पंचमेश में द्वादशेश की दशा है तो क्या हाँ, गलत होगा? मूल मूल नहीं, त्रिकोण राशि नहीं, वहां पे है। मूल नहीं, त्रिकोण गलत राशि नहीं होगा। ग्रह जहां बैठता है क्या उसका पहले फल नहीं देगा? अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च का होकर बैठा है, हाँ यस, तो ये कह सकते हैं कि नौ पंचमेश में नवमेश की दशा है, पंचमेश में 12वें भाव की भी दशा है, क्योंकि ये 12वें भाव को इसने बहुत ज्यादा एक्टिव किया। एक्टिव कर रखा है। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या आया था कि हम क्या देखेंगे, ये सहधर्मी है, तो हाँ है सहधर्मी, यस, सहधर्मी है, पंचमेश है और नवमेश है, यस, सहधर्मी है। है एक पॉइंट से ये सहधर्मी है, दूसरे पॉइंट से पंचमेश चतुर्थेश और द्वादशेश क्या सहधर्मी है? नहीं। अब यहाँ पे क्या पॉइंट आ गया, विरुद्ध धर्मी भी है। बहुत ध्यान से, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको चार्ट को पकड़ना, दशा अंतर दशा को पकड़ना बहुत आसानी से आ जाएगा। विरुद्ध धर्मी भी है, क्यों? क्योंकि ये विरुद्ध भाव है, लग्न से विरुद्ध भाव हो गए। हाँ तो और ये दोनों कौन से एक्सिस में बैठे हैं? 2-12 एक्सिस में बैठे हैं। ठीक, अच्छा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इन दोनों का शनि में मरकरी का अंतर कैसा जाएगा। अगर हम सिर्फ इतना पकड़े कि शनि में मरकरी का अंतर कैसा जाएगा, तो मरकरी इन दोनों में अगर संबंध होता, कैसा? जैसा कि हमने बात किया, दृष्टि हो, युति हो या परिवर्तन हो, तो क्या इन दोनों में ऐसा कोई संबंध है? नहीं। नहीं है। नहीं है। ठीक है, अर्थात अगर शनि में मरकरी को मैं फलित करती हूं तो क्या ये बोलूंगी कि ये माइंड ब्लोइंग टाइम होगा? नहीं, कम्युनिकेशन नहीं है, नहीं। इन दोनों में ऐसा कोई बहुत खास संबंध नहीं है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सिस भी ये 2-12 लेकर बैठे हैं। भले ही दो ग्रहों की जो लग्नेश के मित्र हो, ठीक है, या अपनी उच्च राशि में बैठे हो या अच्छे भावों के स्वामी हो, वो एक दूसरे से 2-12 के कनेक्शन में बैठे हो, तो वो उन भावों को लेकर क्या दिखाते हैं? व्यय दिखाते हैं। अब व्यय हम तय कैसे करेंगे कि कौन व्यय करेगा और कौन नहीं करेगा? तो हम ग्रहों का बल देखेंगे, ग्रहों का बल देखेंगे। यस, ठीक है, मरकरी कहाँ दिग्बली होता है? सारा बेसिक लगेगा।
लग्न में, लग्न में। लग्न में होता है। हाँ। हाँ। लग्न से एक घर आगे है। पीछे। लग्न से एक पीछे है ना। हाँ पीछे है, ठीक है। हाँ। यहाँ तो मतलब यहाँ पर है, तो ये अपने दिग्बल के पास है। हाँ। हाँ। वो डिग्री से चेक करेंगे। नहीं नहीं, डिग्री से नहीं चाहिए, हम दिग्बल की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। ठीक है, पंचमेश उच्च का होकर बैठा है, हम्म। दशा अच्छी जाएगी। एक दृष्टिया हम देखेंगे शनि की दशा अच्छी जाएगी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? दशा अच्छी जाने के लिए अंतर दशाओं का सहयोग जरूरी है, पढ़ा था। यस। खाली शनि उच्च का बैठा है इसलिए दशा अच्छी जाएगी, क्या ये बोलना ठीक रहेगा? इसका कोई औचित्य है? नहीं है। नहीं। अर्थात शनि को डिकोड करने के लिए, इसकी पूरी दशा को डिकोड करने के लिए हमें कहीं ना कहीं सपोर्टिव जो अंतर दशाएं हैं उनको देखना पड़ेगा। तो जो शनि में शनि था, आप लोगों ने, सब लोग यहाँ काफी ज्ञानी लोग हैं, सबको पता होगा कि जब किसी भी ग्रह की दशा में अंतर दशा आती है तो पहले उसी की दशा में अंतर दशा आती है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था। यस। और उसको क्या बोलते हैं? जन्म तारा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगी। अर्थात महान से महान, बल्कि ज्योतिषियों का और हमारे जितने गुरु हैं उनका भी कहना है कि जब किसी भी ग्रह की दशा में उसी ग्रह की अंतर दशा हो तो बहुत ज्यादा अच्छे या बुरे फलों की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और आप लिख लीजिए, क्योंकि जो जो चीजें याद आती रहती है वो बताती रहती हूँ, आगे फिर पता नहीं याद रहे, कि अगर अगर लग्नेश, पंचमेश, नवमेश या वो ग्रह जो लग्न के लिए लाभकारी होकर मजबूत अवस्था यानी बली होकर बैठा है, उसकी दशा में उसी की अंतर दशा आपको गेन दे सकती है। ठीक है, यस मैम। इसका लॉजिक समझ में आया? क्या हो सकता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता है। ठीक है, अभी सुनो। अब सुनो कि अगर अष्टमेश की दशा हो, अष्टमेश की दशा हो, अष्टमेश का अंतर हो, अष्टमेश, षष्टेश, बारहवें, आप कोई भी ले लीजिए, द्वादशेश कुछ कोई भी ले लीजिए, त्रिक भावों के स्वामियों की दशा हो, उसी की अंतर दशा हो और उसी का प्रत्यंतर हो, अर्थात और वो कमजोर अवस्था में हो, मतलब नीच के हो, तब वो आपको लग्नेश को प्रॉब्लम नहीं देंगे। लेकिन अगर ये मजबूत अवस्था में बैठे, तब ये क्या अपनी दशा अंतर दशा में कोई गुल खिला सकते हैं लग्नेश के लिए ऑपोजिट में? हाँ। ठीक, ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा। इसलिए पढ़ना सब कुछ चाहिए, लेकिन पढ़ के उसको अप्लाई करके देखना चाहिए। अब पहला मैंने ऐसा क्यों बताया वो समझिए। शनि में शनि, अगर ये बोला जाए कि इस जातक के जीवन में शनि में शनि कोई कमाल हो सकता है, ठीक है, मतलब जो भी भाव हैं उनसे शनि में शनि दे सकता है, तो क्या ये गलत होगा? नहीं। क्यों? नहीं, क्योंकि सही है। शनि एग्जॉल्टेड होके बैठा है, हम्म। उच्च का होके बैठा है, लग्नेश का मित्र है, लग्नेश को देना चाहता है, तो वो अपने समय में अगर व्यक्ति को ट्रांजिट भी अच्छा मिल गया तो ये शनि में शनि आपको दे देगा। अगर अष्टमेश की दशा हो,
अष्टमेश बली अवस्था में हो, ट्रांजिट भी दुर्घटना या ऐसा कोई मिल गया, तो अष्टमेश में अष्टमेश का अंतर भी आपको अपना रिजल्ट दे देगा। इसलिए ऐसा खाली ऐसे स्ट्रांगली बिलीव करने से कि नहीं, जिस ग्रह की दशा होती है उस ग्रह की अंतर दशा में कोई विशेष फल नहीं मिलते। हाँ, विशेष फल नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन आपको उस ग्रह का अगर बल है तो वो 100% आपको रिजल्ट देगा। तो हम आ जाते हैं सैटर्न में मरकरी पर। तो मरकरी में कोई संबंध नहीं है, और मरकरी द्वादश भाव को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। मरकरी को यहाँ क्या मिल रहा है, स्ट्रेंथ मिल रही है। किसकी? डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मरकरी यहाँ अपनी राशि में एग्जॉल्टेड होके अब आ जाओ राशि पे, डिग्री पे आ जाओ। तो मरकरी की डिग्री कितनी है? 14 डिग्री यस 45 मिनट, 14 डिग्री 45 मिनट 20 सेकेंड के आसपास का मरकरी है। ओके, अर्थात 12वें भाव का स्वामी एग्जॉल्टेड है। 12वें भाव का स्वामी एग्जॉल्टेड है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है और भाव बली है। अब इसका भी देख लेते हैं कि शनि में ज्यादा स्ट्रेंथ है या मरकरी में ज्यादा स्ट्रेंथ है। शनि जो है अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से 7 घर दूर है, अर्थात लग्न में वैसे भी शनि को क्या मानते हैं, नीच का मानते हैं। ओके, यस अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी इसको नहीं मिल रही है। और शनि की अब डिग्री देख लेते हैं, तो शनि की डिग्री उच्च की डिग्री क्रॉस कर चुकी है। यस तो शनि को उच्च का कहेंगे जरूर, लेकिन क्या ये परमोच्च उच्च है? नहीं लेकिन ये परमोच्च उच्च है, यस अर्थात इन दोनों ग्रहों का बल हमें दिख गया। हाँ तो शनि में मरकरी अगर आता है तो शनि की चलेगी या मरकरी की चलेगी? मर्क्यूरी की चलेगी। ठीक है, तो मरकरी, अब मरकरी और देख लेते हैं कि मरकरी अब और किसके संबंध में आ रहा है। हमने संबंध की बात करी, तो मरकरी क्या किसी के संबंध में आ रहा है? तो देखते हैं क्या मरकरी के ऊपर किसी की दृष्टि है। केतु की। चलो ठीक है, मुझे पता था, केतु की ले लेते हैं। आप लोग खुश, मैं भी खुश। केतु की दृष्टि ले ली मैंने। और किसी की है? नो मैम। अच्छा, तो अब अगर मरकरी कोई प्रभाव, कोई रिजल्ट देगा, तो क्या केतु का प्रभाव आ जाएगा? बोलो हाँ या ना भाई। आ सकता है। आ सकता है, इतना डर के बोलने की जरूरत नहीं, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो नहीं आगे। आएगा इसलिए क्योंकि डिग्री वाइज बहुत दूर है। डिग्री वाइज बहुत दूर है, ठीक है, करेक्ट है, ये अच्छे पॉइंट्स पकड़ रहे हो। लेकिन सिर्फ अगर हम डिग्री वाइज के को देखते हैं तो दोनों में ऑलमोस्ट कितने डिग्री का अंतर है? अब ये 30 की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है? उल्टा चलता है ना केतु। हाँ तो केतु कहाँ जाएगा? 28 से 29 की तरफ। 27। उल्टा हाँ? चलेगा तो 27 की तरफ जाएगा ना। उल्टा चलेगा तो 28 से 27 होएगा ना। नहीं यार, लीना बताएगी कि कैसे जाएगा। हाँ 27 जाएगा। चलो, जग रहे हो, किसी का जवाब नहीं आया। मतलब 27 टीचर गलत पढ़ाए तो पढ़ाए। नहीं नहीं ठीक है, तो ये 27 की तरफ जा रहा है और ये किधर जा रहा है? 15 आगे की यानी तरफ। कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा, आपका केतु यहाँ रहा, तो ये अभी ठीक है 28 है, तो अब ये जाएगा, अब यहाँ 58 की जगह क्या हो जाएगा? 50
7। 7। इसका मतलब ये इसकी तरफ आ रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है। करेक्ट है? यस मैम। युति नहीं जी। है हमारी युति नहीं है, लेकिन हम जब दृष्टि भी लेंगे तो भी हम ये जरूर देखेंगे कि ट्राइन का प्रभाव तो आता ही है, तो उन दोनों की क्या वो दोनों आपस में आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो बहुत डिग्री वाइज अंतर है तो उन दोनों की दृष्टि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपको आगे भी पता चलेगा कि दृष्टि हमें यहाँ तो दिख रहा है कि चार्ट में ग्रह दृष्टि दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी दृष्टि ग्रह पे नहीं पड़ रही। तो मरकरी अगर किसी के भी इन्फ्लुएंस में है तो केतु के, ऐसा आपके हिसाब से है। लेकिन अगर मैं सिर्फ मरकरी को मानूं, केतु का इन्फ्लुएंस नहीं भी मानती हूं, तो मरकरी अब कहाँ का स्वामी है? नवम का स्वामी है और 12वें का स्वामी। ओके, और किसको देख रहा है? 6th हाउस को। मैम केतु की सिर्फ दृष्टि नहीं, मगर वो त्रिकोण में भी तो है। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने लिया ना, हाँ, इसीलिए हाँ कर दिया, नहीं तो नहीं करती। ठीक है, तो अब मरकरी पे किसी और ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। और त्रिकोण के स्वामी जो है, त्रिकोण का स्वामी कौन है बताओ? वीनस है। वीनस। शुक्र। वीनस कौन है? वीनस। शुक्र। अरे वीनस कौन है इस चार्ट में? लग्नेश। लग्नेश है। लग्नेश और अष्टमेश है। अब हाँ। एक सूत्र और लिख लो, याद आया तो बता देती हूँ। राहु और केतु, राहु और केतु जन्म कुंडली के जिस भी राशि में बैठे हैं, उन राशि के भाव पति, यानी उन राशियों के राशिपति लॉर्ड अगर आपस में संबंध बनाते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं, तो वो भी राजयोग के बराबर होता है। राजयोग भी हो सकता है, दुर्योग भी हो सकता है, दोनों चीज, राजयोग या दुर्योग बनाते हैं। अब इसमें राहु कहाँ बैठा है? बीच में जो भी याद आता जाएगा आप लोग को पॉइंट्स बताती रहूंगी। राहु किसकी राशि में बैठा है? मंगल। ठीक है, मंगल धन का स्वामी है। केतु Yes. किसकी राशि में बैठा है? वीनस, शुक्र। ठीक, तो अब यहाँ पे संबंध किसका हुआ? लग्नेश का और धनेश का, लग्नेश का और धनेश का। तो ये धन का संबंध बन रहा है। ये दोनों ग्रह, अगर मैंने क्या बोला, राहु और केतु जिस भी राशि में बैठे हों, उन दोनों के स्वामी अगर आपस में संबंध बनाए, संबंध को बहुत अच्छे से समझिएगा, उन दोनों के स्वामी अगर आपस में संबंध बनाए और वो दोनों ग्रह कुंडली के लिए लाभकारी हो, तो ये राहु और केतु भी राजयोग देते हैं। और अगर वो कुंडली के लिए मारक हो, दोनों चीज देखिएगा, इसमें दोनों चीजें मिलेंगी आपको। अगर वो कुंडली के लिए मारक भाव के स्वामी हो, तो ये राहु और केतु अपनी दशा अंतर दशा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी देंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये चार्ट, इसलिए मैंने लिया। तो राहु और केतु जिसकी राशि में बैठे हैं, वो दोनों के दोनों एक धन योग में है और कंजंक्शन बना के बैठे हैं। युति है दोनों की? यस। है। यस। ठीक, राहु और केतु जिसकी भी राशि में बैठे हैं, एक मार्केश है और एक अष्टमेश है। हाँ या ना? मार्केश तो मंगल वैसे भी है, लेकिन हमने इसको धन में कंसिडर किया। यस। यस। तो अगर राहु केतु को डिकोड करना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मार्केश भी है और अष्टमेश भी है, यानी Yes, ma'am. सप्तमेश और अष्टमेश की भी युति है। हाँ।
तो अगर खाली राहु और केतु के अंतर को बताना हो तो क्या हम सिर्फ इतना बताएंगे कि धन आएगा? नहीं। डिग्री वाइज नहीं मैच हो रहा है इसमें। अच्छा, कितना डिग्री का अंतर है बताइए? 9 डिग्री। 9 डिग्री। मैंने क्या बोला था? लमसम 10 डिग्री के आसपास अपना रिजल्ट देगा। और बीच में आता कौन है? सन। सन सन कौन है? मालिक है वही। दोनों को जोड़ के रखा है इसने। हम्म। कोई नहीं, प्रैक्टिस करते करते बहुत चार्ट मिलेंगे। और एकादशेश है, यस। तो वीनस के साथ भी इसका संबंध हो गया, मार्स के साथ भी संबंध हो गया। ठीक। तो ये डिग्री, ये जो कंजंक्शन है ये काम करेगा। ओके। तो ये बीच में आपको राहु केतु का भी एक सूत्र मिल गया। तो हम कहाँ थे? हाँ, अब हम मरकरी की बात कर रहे थे। तो मरकरी में केतु का संबंध हमें दिख गया। अब अगर हम जातक को बोलते हैं कि भाई सैटर्न में मरकरी का जो समय होगा वो, अब आप ही बताइए, इतना मैंने बताया, मरकरी स्ट्रांग है कि शनि स्ट्रांग है? मर्क्यूरी ज्यादा मरकरी। स्ट्रांग है। मरकरी स्ट्रांग है। यस मैम। तो मरकरी अपने भाव का जहां दृष्टि दे रहा है वहां क्या ये, या जिनका स्वामी है उनके रिजल्ट प्रबलता से देगा? देगा। तो ये हाँ। कौन सा भाव है? 12th और 9th भाव। हाँ, 12th धर्म का भी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जातक, अगर हम पहले इसको पकड़ते हैं, ये गुरु हो गया, गुरु का घर हो गया, ये गुरु हो गया, ये गुरु का घर हो गया। ठीक है, ये आपका धर्म हो गया, ये आपका धर्म का व्यय भी हो गया। चैरिटी बोलते हैं हम यहाँ से। या फिर ये खर्चा भी हो गया। आप चैरिटी नहीं करोगे तो खर्चा तो करवाएगा, क्योंकि खर्चे का स्वामी स्ट्रांग होके बैठा है। ट्रैवल भी करा सकता है लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ हाँ, बिल्कुल करा सकता, बिल्कुल करा सकता। लेकिन अगर ये स्वतंत्र तरीके से बैठा होता और केतु के प्रभाव में ना होता, तब ये 100% से अच्छा इन्वेस्टमेंट कराता। केतु के प्रभाव में मीन्स केतु को यहां से हमने क्यों लिया? ट्राइन में बैठा हुआ है। जैसा आप लोग कह रहे हैं कि दृष्टि भी लो, तो दृष्टि भी ले लिया हमने। अच्छा। अष्टम भाव में बैठा है। ठीक है, यहाँ पर अब इसका जो संबंध आ रहा है छठे भाव में, छठे भाव में, तो इस छठे भाव में ये इसको पूरी तरीके से एक्टिव करेगा, क्योंकि लास्ट क्लास से मैंने बताया था अगर सामने कोई भी ग्रह है किसी भाव में, तो अब ये कौन सा एक्सिस एक्टिव हो गया आपका? 1 से 12 6 एक्टिव हो गया। अर्थात बीमारी एक्टिव होगी। हाँ जी। होगी। ठीक है, यस। इन्वेस्टमेंट एक्टिव होगा। हाँ होगा। हॉस्पिटलाइजेशन एक्टिव होगा। यस होगा। धर्म एक्टिव होगा। हाँ होगा। गुरु एक्टिव होगा। क्या हम कह सकते हैं इस समय आपको कोई गुरु मिल सकता है? हाँ मिल मिल क्या जाएगा। आप गुरु के घर पे आपका आना जाना हो सकता है? हो क्या सकता है। धर्म में इन्वेस्टमेंट हो सकता है? हाँ ठीक है, ओके। तो अर्थात अगर ये व्यक्ति पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो क्या इसका नेगेटिव इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है सडन? यस। जैसे हम हाउस की रेमेडी बोलते हैं हमेशा कि उस हाउस की रेमेडी कर लो, क्योंकि ये बता तो रहा है कि भाई मैं आऊंगा तो खर्चा लेकर आऊंगा ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
या तो आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर लो, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं आपसे पैसा खर्च करवा कर ही रहूंगा। या हॉस्पिटल में कर लो, ठीक है, या हॉस्पिटल में कर लो, रोग में कर लो, क्योंकि इसने एक्टिव कर दिया है और ये स्ट्रांग है। शनि उसके सामने उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं कि कैसे इस कुंडली में और किसका संबंध बन रहा है, इनका संबंध बन रहा है। इनका संबंध हमने सहधर्मी, विरुद्ध धर्मी और संबंध की बात करी कि हम किस तरीके से देखेंगे। तो हम आ जाते हैं संबंध। अब इस जातक का आप लिख लीजिए, आप भी प्रैक्टिस करेगा कि इनका चार्ट 55 बॉन्ड है, अर्थात मतलब काफी दशाएं ये देख चुके हैं। आपको मैं ये पीडीएफ ये सेंड कर दूंगी पीडीएफ। तो अब हम जब जातक की मार्स की दशा आती है, मार्स की दशा आती है, तो मार्स की दशा को अगर मान लीजिए ये जातक आपके पास मार्स की दशा में आए और आपसे कहे कि भाई मेरी मार्स की दशा कैसी जाने वाली है, तो हम क्या कहेंगे, हम सबसे पहले ये पहला वाला रूल लगाएंगे, एक्सिस वाला। उसके बाद हम सहधर्मी वाला लगाएंगे कि अब ये किन किन ग्रहों के साथ बैठा है। तो सहधर्मी में हमने क्या लिया था, दूसरे का स्वामी और 11वें का स्वामी सहधर्मी होते हैं। हाँ, यस। तो मार्स किसकी तरफ जा रहा है, सन की तरफ, ठीक है। अर्थात ये जातक के जीवन में जब भी इस ग्रह की दशा आएगी तो पहली दृष्टिया आप ये देखकर बोल सकते हो कि कुछ हो या नहीं हो, आपके पास इस दशा में पैसा आएगा, यस आएगा। ओके, यानी यहाँ संबंध, जो ये संबंध नहीं बना रहे था, ये स्ट्रॉन्ग संबंध बना दिया इसने। यस, यहाँ पे हमें युति का संबंध मिल गया और क्लोज युति का संबंध मिल गया। ओके, तो ये जातक के जीवन में जब मार्स की दशा आई तब इनके अपने स्वयं के पैसे आने लगे। स्वयं लग्नेश भी यहीं बैठा। अब इस दशा को अगर हम डिकोड करते हैं, इस दशा में पूरे अंतर दशा को अगर हम डिकोड करते हैं तो हम क्या देखेंगे, मार्स में मार्स की दशा, मार्स में मार्स की दशा अगर आपसे कोई कहे कि कैसी जाएगी तो आप क्या बोलोगे, सो जाएगी? नहीं, मार्केश है मैम, मार्केश। मार्केश भूल जाइए, मैंने अभी मार्केश नहीं लिया। हम सिर्फ धन की बात कर रहे हैं। ग्रोथ होगी, धन मिलेगा। के लिए तो बहुत अच्छा होगा। मार्केश का हम अलग से पूरा चैप्टर लेंगे, मार्केश कब काम करता है, ऐसे लगा करके आधा अधूरा नहीं पढ़ाना मुझे आप लोगों को, ठीक है। तो हम सिर्फ धन की बात कर रहे हैं, तो मार्केश को भूल करके अगर हम धन की बात करते हैं तो मंगल में मंगल, हम ये कहेंगे 77 नवंबर के आसपास इनका मंगल स्टार्ट हो गया था, यानी कि इनको वहां से क्या पैसा आना शुरू हो सकता है, इनकम। दिस इज हाउस ऑफ इनकम, यस, ठीक है। तो हम घर के पैसे की बात नहीं करेंगे, इनकम के पैसे की बात करेंगे। बिजनेस के थ्रू कुछ नहीं, वो छोड़ दीजिए, अब वो तो स्थिति पे बताएंगे ना कि बिजनेस आदमी करेगा भी कि नहीं, जरूरी थोड़ी ना बिजनेस करे। मार्स यहाँ बैठ के किसको एक्टिव कर रहा है, 6th हाउस। तो बिजनेस की बात कहाँ से आ गई? तो यहाँ हम बोलेंगे कि मार्स की दशा में अगर मान लीजिए लगते ही मार्स की दशा में ये जातक आपके पास आए और आप मार्स में मार्स देखें और कहें कि भाई आपका मार्स में मार्स तो कुछ काम नहीं करेगा, जबकि अभी मैंने आपको सूत्र बताया कि अगर
वो स्ट्रांग होके बैठा हो, यहाँ दिग्बली होता है। हाँ हाँ 10th हाउस में। एक घर आगे है, हाँ हाँ ठीक है, यानी अपने दिग्बल से दूर नहीं गया। नहीं नहीं। मित्र राशि में बैठा है, हाँ हाँ लाभेश के साथ बैठा है, हाँ हाँ लग्नेश के साथ बैठा है, हाँ हाँ किसी का दुष्प्रभाव नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं है, और देख लो अभी, नहीं है। ठीक। अर्थात मार्स अगर काम करेगा तो इन दोनों ग्रहों के प्रभाव में आकर काम करेगा, हम्म ठीक है, यानी कि मार्स की दशा अच्छी जाएगी। अब आप समझिए कि मार्केश होके भी मार्स की दशा अच्छी क्यों जाएगी, ठीक है, वो हम बाद में इसीलिए आएंगे। तो मार्स की दशा, अब जब मार्स यहां से बैठ के किन किन भाव को एक्टिव करेगा, एकादश भाव को, इसकी सेकंड दृष्टि और कहाँ जा रही है, सुसाइड कर रहे हैं, 1 मिनट ऊपर जाके देख के आ रहे हैं। क्या कर रहा हूँ? धीरे आराम से, चुप रहो, ठीक है। म्यूट कर लीजिए सोनिका। और इसने अपने ही घर को देख लिया, हाँ हाँ यानी कि पैसा आएगा तो क्या इंसान सेव करेगा, हाँ करेगा। करेगा करेगा करेगा। परिवार को देगा, हाँ देगा। ठीक है, यानी परिवार को देगा, यानी इसने दोनों भाव एक्टिव कर दिए, इनकम की और सेविंग की भी। और कहाँ हो गया, पत्नी स्थान को एक्टिव कर दिया। हाँ जो आपने बोला कि व्यवसाय, तो व्यवसाय हो गया, ठीक है, लेकिन अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि समय, काल परिस्थिति। यस, जातक किस पोजीशन से उठकर आपके पास आ रहा है, तो 4 बातें उसकी सुन लो पहले। वो नौकरी के लिए पूछ रहा है कि व्यापार के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या तो यहाँ पर फिर वो धन को इसने एक्टिव कर दिया, सप्तम को एक्टिव कर दिया, और यहाँ पर दृष्टि डाल के क्या किया, मंगल की 8वीं दृष्टि क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि होती है, हाँ ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर आपको जॉब को लेकर के, अगर कोई जातक पूछता है कि जॉब को लेकर अगर मैं कोई परिवर्तन करता हूं तो क्या वो हित में जाएगा, तो मंगल की यहाँ दृष्टि कैसी है, मित्र राशि में है, हाँ मित्र में अच्छी क्या है। नौकरी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, बदलाव ला सकता है, या नौकरी ही ज्वाइन करवा सकता है, 6ठा भाव नौकरी का है, यस हाँ। मैम। यानी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, यस। ओके। हाँ चलिए, यानी मार्स में मार्स ठीक जाएगा। मार्स में राहु आ जाते हैं, तो मार्स में राहु में आप देखिए क्या कोई संबंध या सहधर्मी जैसा संबंध बन रहा है, तो राहु किसकी राशि में बैठा है, मार्स की। अर्थात ये इसी के जैसा एक्ट करेगा, हाँ मार्स के जैसा ही करेगा, यानी राहु भी Yes. आपका अच्छा जाएगा। है, जाएगा, बहुत बहुत अच्छा जाएगा। ठीक। मार्स में जुपिटर आ जाते हैं, तो मार्स में जुपिटर जो है कहाँ का स्वामी है, 3rd हाउस तीसरे का और 6th हाउस का। लॉर्ड ठीक है, और ये कहाँ जाके बैठा है, उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव में बैठा है, हाँ उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव में जाकर के एग्जॉल्टेड हो गया है। इस लग्न के लिए, इस लग्न के लिए लाभकारी नहीं है, ऐसे तो मंगल भी नहीं था, फिर भी मंगल दे रहा है ना, हाँ तो ये जुपिटर जो है, अब इन दोनों का एक्सिस देख लें, मंगल में जब जुपिटर का समय आएगा तो इन दोनों का एक्सिस क्या है, 2 12
टू 12 दोबारा अगेन। हाँ मार्स भी स्ट्रांग है, जुपिटर भी स्ट्रांग है, हाँ दोनों के दोनों स्ट्रांग है, यस दोनों के दोनों अपना रिजल्ट करेंगे। हम्म तो ये क्या है, ये कौन सा भाव है? एफर्ट्स का, करेज का, करेक्ट। और क्या है? भाई कम्युनिकेशन, बहन, छोटे शॉर्ट भाई बहन, डिस्टेंस ट्रैवलिंग। कम्युनिकेशन है, ट्रैवलिंग है, शॉर्ट ट्रैवलिंग है। और ये किसका है? ये नौकरी में आपको, नौकरी का भाव है, इश्यूज। डेली रूटीन का भाव है। उसका स्वामी जाके 10th भाव में एग्जॉल्टेड होके बैठ गया है, अर्थात इस दशा में, इस अंतर दशा में 2/12 का भी है, ये भी मत भूलिएगा, 2/12 है, अर्थात आपके एफर्ट, आपका जो रूटीन रहेगा उसका कहीं ना कहीं थोड़ा व्यय तो होगा। कहाँ होगा? आपके कर्म क्षेत्र में। इनका काम क्या हुआ? कोरियर का काम। कोरियर क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है। यस पहले तो मैम। कम्युनिकेशन ही था, अभी भी कम्युनिकेशन ही है। वो जमाने में ये मेल। देख लीजिए, कौन से 80 के जमाने में तो कोरियर कम्युनिकेशन का ही काम करता था। फ्रेंचाइजी, पूजा जी फ्रेंचाइजी भी होता है थर्ड हाउस से ना? हाँ, फ्रेंचाइजी होता है, करेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति फ्रेंचाइजी की बात करता है तो हम बोलेंगे फ्रेंचाइजी का काम कर सकते हैं आप, 100% कर सकते हैं। लेकिन जहां तक कि ये, अब हर कोई तो फ्रेंचाइजी लेगा नहीं, समझिएगा, फिर समझाते। फ्रेंचाइजी आप तब लोगे जब आपका लग्नीश से कोई संबंध बनेगा ना। ओके, अच्छा ऐसा है। इसने किससे संबंध बनाया है? 10th भाव से, दशम भाव से। कर्म से, ठीक है। यस। तो ये कर्म क्षेत्र में किसका प्रभाव रहेगा? और जो व्यापार की बात हमने नहीं करी, नौकरी का स्वामी एग्जॉल्टेड होके बैठा है, नौकरी का स्वामी एग्जॉल्टेड होके बैठा, करेक्ट। अर्थात यहाँ पर प्रभाव किसका रहेगा ज्यादा से ज्यादा? गुरु का, 6ठे भाव का। यस। तो ये गुरु आपको 3rd हाउस अर्थात शॉर्ट ट्रेवल फ्रिक्वेंटली एक्टिव कर देगा। हाँ और क्या एक्टिव कर देगा? आपका डेली रूटीन, नौकरी, हार्डशिप। लेकिन अब ये गुरु क्या किसी एफ्लिक्शन में है? सैटर्न देख रहा है ना 10th। सैटर्न कौन है? 5th लॉर्ड। पंचमी सैटर्न की दृष्टि खराब है या अच्छी है? अच्छी है। अच्छी होगी ना, अच्छी है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी है ना वो। ठीक। तो सैटर्न की दृष्टि यहाँ पे हम खराब नहीं लेंगे। और दूसरा, जो आपने व्यापार की बात करी, तो ये व्यक्ति, सैटर्न और क्या है? कारक तत्वों को जगाता है, कर्म का कारक है। और क्या है? सेवक, दास। सेवक, दास है, सेवक है। सेवक है। सेवक यानी नौकरी भाव के स्वामी पर किसकी दृष्टि जा रही है? सेवक की, सैटर्न की। अर्थात व्यक्ति के जीवन में कितना भी बोलो कि आप बिजनेस कर लो, बिजनेस कर लो, प्रभाव सबसे ज्यादा किसका है? जॉब सैटर्न का, का। सर्विस का। सैटर्न और जॉब का। पकड़ में आ रहा है? हमें पूरा पोस्टमार्टम करके ही देखना पड़ेगा। तो मार्च की दशा आपको, ये अगर आप मार्च की दशा में कोई व्यापार करते भी हो तो भी आपका कोई पूरी दशा आपको नहीं साथ देगी। जुपिटर फिर बोलेगा बैक टू पेवेलियन, आ जाओ नौकरी करने। तो व्यक्ति ने क्या, किस हाउस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? 6th हाउस को। और
थर्ड। अच्छा, अब एक चीज मैम और समझ, जब मंगल, एक मिनट, अब मंगल में जुपिटर का जब अंतर आया, तब दोनों के दोनों ग्रहों ने किस भाव पर सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डाला? प्रेडिक्शन समझिएगा कैसे करनी होती है। किसने डाला? मंगल ने किस भाव को देखा? सेकंड धन भाव को। जुपिटर ने किस भाव को देखा? सेकेंड हाउस को। मंगल ने किस भाव को देखा? सिक्स्थ सिक्स्थ हाउस हाउस को। को। जुपिटर ने किस भाव को देखा? सिक्स्थ हाउस को। सिक्स्थ को। अर्थात मंगल में जब जुपिटर का समय था, तब इन दोनों भावों से रिलेटेड एक्टिविटी आपके जीवन में होगी ही होगी। अर्थात दोनों के दोनों ग्रहों ने संबंध कहां से बनाया? इन भावों से संबंध बना लिया, जिस संबंध की हम हाँ। बात कर रहे थे। हम्म। तो परिवार से लेकर, परिवार को लेकर, धन को लेकर और नौकरी को लेकर आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे, ना कि व्यापार को लेकर। ठीक, अब हम दृष्टि भी देखेंगे, तो यहाँ पे स्वराशि की दृष्टि, यहाँ पे मित्र की दृष्टि, यहाँ पे मित्र की दृष्टि, यहाँ पे स्वराशि की दृष्टि। यानी कि ये भी समय जातक के लिए अच्छा ही जाएगा। सैटर्न पे आ जाते हैं, तो सैटर्न क्या है? पंचमेश है। पहले तो हम महादशा को पकड़ेंगे, तो महादशा तो अभी भी कमिट कर रही है कि भाई मैं लाभ कराऊंगा। सैटर्न क्या है? सैटर्न आपका दशमें चतुर्थेश हो गया और पंचमेश। पंचमेश हो गया। यानी कि सैटर्न भी आप, अब ये दोनों कौन से एक्सिस में बैठे हैं? 311। 311। 311। अब यहाँ पर आप जातक को, भले ही सैटर्न एग्जॉल्टेड है, कुछ भी आप छूटते बोल दीजिए, इसमें आपको लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत एफर्ट के बाद। एक्सिस एक्टिव हो गया 311। अब ये लाभ करवाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएगा। और क्या करवाएगा सैटर्न? सैटर्न ने दृष्टि कहाँ डाली है? थर्ड हाउस पे। ये क्या है? स्थान परिवर्तन है। हाँ। क्या ये सैटर्न स्थान परिवर्तन करा सकता है? यस। हाँ। करा सकता है। क्या मार्स हाँ। की यहाँ दृष्टि है? मार्स का कोई अधिकार रह पाएगा? नहीं। नहीं। तो अगर जातक पूछे कि क्या मैं दूसरी नौकरी पकड़ सकता हूँ, या नौकरी के बीच में कोई ऐसा हो जाए कि जातक को नौकरी छोड़नी पड़े, सैटर्न नौकरी का कारक है। हाँ। ठीक है, कारक। इसने तीसरे भाव को एक्टिव कर दिया। हाँ। तीसरा भाव यहाँ भी एक्टिव था, ये पॉजिटिव एक्टिव था। अब इसने तीसरे भाव पे दृष्टि डाली, तो यहाँ से एक्टिविटी आएगी, लेकिन मार्स की कोई दृष्टि नहीं आ रही है। नहीं, अब इधर नहीं आएगा। क्या मार्स और शनि की दोनों की कोई ऐसी दृष्टि है जो दोनों मिलके किसी भाव पे डाल रहे हैं? नहीं, नहीं। नहीं है, क्योंकि सप्तम दृष्टि इसकी यहाँ आएगी। हाँ। ठीक है, तो मार्स की तो यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। हाँ। ठीक है, और शनि की दृष्टि कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है और यहाँ जा रही है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में जा रही है। यस। कार्य में परिवर्तन करवा सकता है? हाँ, करवा सकता है। करवाएगा, लेकिन कैसा करवाएगा? बिजनेस। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। धन नहीं आएगा। नहीं, सुनिए, धन आएगा। सुनिए, धन तो महादशा ने कमिट कर रखा है ना, अंतर्दशा को छोड़ दो। महादशा ने बागडोर पकड़ ली है ना, मैं धन दूंगा। लेकिन शनि पंचमेश भी तो है।
क्या है, 311 का एक्सिस बन गया। सबसे पहले हमने जातक को बोला ग्रोथ होगी, जो भी होगा चेंज होगा अगर जातक आपके पास आता है और कहता है मुझे नौकरी चेंज करनी या मेरी नौकरी में प्रॉब्लम दिखने वाली है सैटर्न की दशा में, तो आप 311 में बोल दिया 11 गेन दिखा रहा है, 11 गेन दिखा रहा है, पंचम भाव का स्वामी एक्टिव हो गया है। लेकिन 311 का अर्थ है एफर्ट के बाद गेन, नौकरी में चेंज आएगा और चेंज आने के बाद आपको क्यों, क्योंकि 100% आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसने दशमेश और दशम भाव के स्वामी दोनों पे कमांड कर रखी है, जो इसकी नहीं है, जो मार्स की नहीं है, लेकिन इसने कर रखी है। तो ये परिवर्तन लाएगा। तीसरा भाव क्या होता है? चेंज ऑफ प्लेस का होता है। हाँ। तो चेंज ऑफ प्लेस करवा सकता है। और दशम भाव के स्वामी और दशम भाव और नौकरी के स्वामी सबको इसने अपने कब्जे में ले रखा। तो हम ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं, लेकिन एफर्ट के बाद गेन आएगा, लेकिन एफर्ट के बाद आएगा। कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम एक क्वेश्चन है। हाँ, मार्स भले 7th हाउस को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से, लेकिन वहां पे उसकी राशि है मूल त्रिकोण राशि, वो एक्टिव है। एक्टिव है तो मार्स जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ व्यापार ही हो, पार्टनरशिप भी तो हो सकती है, आपका लाइफ पार्टनर भी तो हो सकता है। और 7वां भाव क्या है? 7वां भाव आप ये समझिए, अगर किसी की शादी ही नहीं है तो आप क्या बोलोगे? 7वां, पहला भाव आप है, 7वां भाव आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, ठीक है? 7वां भाव आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है। वो आपका पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, या कोई भी हो। 7वें भाव से व्यापार हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हम व्यापार लोगों के साथ ही तो करेंगे। हाँ, और एज भी मतलब 22 है, क्योंकि 77 की बात थी। हाँ, ठीक है। तो शादी यहाँ नहीं पर होगी। ऐसा नहीं है कि हम खाली देख लेंगे, नहीं आप व्यापार कर लो, ये कर लो, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी पीछे की बैकग्राउंड सब कुछ देखना होगा ना। यस मैम। क्वेश्चन मत लो, फिर ब्रेक, अभी मेरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं फिर मरकरी पे। रजनीश मैं लूंगी क्वेश्चन आपका। मरकरी पे आ जाते हैं। तो मरकरी, मार्स पे मरकरी, हमने सैटर्न मरकरी का बात किया था, अब मार्स मरकरी का कर लो। सैटर्न तो बाद में अभी चल रही है। तो मार्स में मरकरी का एक्सिस पहले देख लो। अब ये क्या 2/12 का एक्सिस है? नहीं नहीं है ना? नहीं। अब ये मरकरी जो है वो मार्स से एक घर आगे बैठा, ठीक है? यानी कि ये मरकरी आपको दे सकता है, मरकरी आपको दे सकता है। अभी तक हमें ये पता चला, ठीक है। अब आ जाते हैं मरकरी और मार्स। मरकरी और मार्स आपस में किस भाव को दृष्ट कर रहे हैं? कौन से भाव से संबंध बना रहे हैं? अभी हम भाव और सारे संबंधों को हमें देखना है। सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी होगी वो कहाँ होगी? सिक्स्थ हाउस। हाउस, छठा भाव। 6th हाउस। छठा भाव एक्टिव हो जाएगा, यस। फिर से एक्टिव होगा कहीं ना कहीं। तो छठे भाव में जब मार्स, अब ये भी बली है, हमने अभी इसके बल को देखा था। तो मरकरी बली है जी। 81 से लेके 82 तक जातक के जीवन में पहले भी छठा भाव एक्टिव था, जो व्यापार की बात, अभी भी छठा भाव एक्टिव है, स्ट्रांगली एक्टिव। एक की दृष्टि जो है वो शुभ है, एक की दृष्टि अपनी नीच राशि पे है।
लेकिन साथ ही साथ ये भाग्येश भी है, साथ ही साथ ये भाग्येश भी है, और ये 12वां घर भी है। तो 12वां घर आपका इन्वेस्टमेंट भी है और यहां से धन भी दिखा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, इन्वेस्टमेंट की, और नौकरी में भी ग्रोथ की, नौकरी में धन की, इंक्रीमेंट की, तो क्या बात कर सकते हैं? हाँ, इंक्रीमेंट होगी, अच्छी खासी होगी। कर सकते हैं। यस। छठा भाव अभी भी एक्टिव है, अभी कहीं से भी सप्तम अभी तक एक्टिव, फुल ऑन एक्टिव नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं केतु पे। मार्स में केतु है, छोटा ही पीरियड। केतु का है, क्या हो गया? केतु का स्वामी कहाँ है? अब ये दोनों राजयोग बना के बैठे हैं। केतु ने वीनस के साथ है, ये इसके साथ है, तो ये अचानक धन प्राप्ति करवाएगा फिर से। यस। कराएगा। हाँ। अब हम सबसे बेस्ट और एक्सीलेंट पीरियड कब होगा? मार्च में वीनस, अभी तक तो सब धन दे रहे थे, अच्छा दे रहे थे, बुरा दे रहे थे, या जो भी है दे रहे थे, धन तो दे ही रहे थे, ठीक है, जातक के पास धन 100% आता ही था। मार्च में वीनस आ गया, मार्च में वीनस आ गया, तो जो हमने धन योग की बात, अब वो धन योग पूरी तरीके से एक्टिव है। यस। तो इस जातक को यहाँ पर इसकी जॉब में हाईली इंक्रीमेंट मिलेगा। मिलेगा। यस मैम। सन में मिलेगा हाँ। लगातार। यस। मून में मिलेगा। ठीक है। मून। हाँ, सुनो। अब मून से इसका एक्सेस लो, पहले ऐसे नहीं बोलेंगे, मून से एक्सेस ले लेते हैं। क्या है फिक्सेड? क्या है? 9-5 का एक्सिस है। 9-5। हाँ। अच्छा एक्सिस है। मून उसी की राशि में बैठा हुआ है, मित्र है। मित्र है तो ये मून भी आपको पैसा देगा। जी। देगा। यस। ये आपने संबंध देखा। अब मून का संबंध क्या आया? मून का सिर्फ इतना संबंध आया कि भाई मून इसी की, जिसकी दशा चल रही है उसकी राशि में बैठा, ठीक, लेकिन ना कोई दृष्टि संबंध है, ना कोई युति संबंध है, ना ही कोई परिवर्तन संबंध है, लेकिन फिर भी ये इसको मित्र की राशि में बैठा है, दशमेश होके बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली ये लॉस नहीं करेगा, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। नवम पंचम का योग बन रहा है, अर्थात अब आपको दशाओं के संबंध को लेकर दशा को डिकोड करना आया।